प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधना की ओर लौटना ही आपको सत्य तक लेकर जाएगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ सकते हो यदि आप, और समय समय पर वीडियो आता है। जो जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सुनते रहें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो भी आध्यात्म की ओर है, आध्यात्म के मार्ग पर है, इस स्पिरिचुअली पाथ पर, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही घटित हो जाता हो। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान निश्चित रूप से इसकी यात्रा है। और अगर कोई ऐसे जिसकी रुचि है इसमें, जो इस ओर बढ़ रहा है, इस मार्ग पर है, या तो चलना चाहता है या कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं से, तो यकीन मानिए कि आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ साधना की है। कहीं ना कहीं आप जुड़े रहे हैं आध्यात्म से, तभी इस ओर है। क्योंकि बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस ओर नहीं है। बहुत से क्या, 90-95% लोग ऐसे हैं जो इस ओर है ही नहीं। उनका रुझान ही नहीं है इस ओर, वो सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें ये पसंद ही नहीं। और यदि आपको पसंद है या आप इस पर चल रहे हैं तो आपने कभी ना कभी साधना कुछ ना कुछ की है। साधना का मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को समझने की कोशिश की है। इसको सत्य की ओर, कि मैं कौन हूं, इस ओर ले जाने का प्रयास कभी ना कभी तो किया ही है। कभी ना कभी, अभी नहीं तो पहले की यात्रा में। इसलिए आपका इस ओर मन आया है, इसलिए आप इस ओर फिर से आपकी इसमें रुचि जगी। क्योंकि ये तो विरक्ति का मार्ग है। आध्यात्म का मार्ग तो शरीर के भोगों में नहीं लगाता, शरीर के मन के भोगों में नहीं लगाता, शरीर और मन से अलग होने को कहता है। ये तो भोग का मार्ग ही नहीं, ये तो आसक्ति का मार्ग ही नहीं, ये अटैचमेंट का मार्ग नहीं है। और अगर आप ये जानते हैं, सभी जानते हैं, इसलिए तो लोग बहुत से भाग जाते हैं कि अटैचमेंट ही नहीं होगा। हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं खाने के लिए मना किया जा रहा है, हमें रूप देखने के लिए मना किया जा रहा है। जिस ओर मन जाता है, मन सहज ही वासना की ओर, इस संसार के रूपों की ओर जाता है। वही देखने के लिए अध्यात्म मना किया जा रहा है। और ऐसे की बात की जा रही है जिसको हमने देखा ही नहीं, न जिसका कुछ अता पता है, न जिसका कुछ हमने देखा है, न जिसे जाना है, उस तक पहुंचने की बात की जा रही है। उसको पहचानने की बात की जा रही है। उसी को सत्य, उसी को आत्मा कहा जा रहा है। जिसका ना कोई आत्मा मतलब कोई रूप थोड़ी है, कोई व्यक्ति थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है, कोई आकार थोड़ी है, कोई ध्वनि नहीं है। आत्मा अरूप है, अनाम है, साउंड लेस है। ऐसी की बात की जा रही है। तो इस ओर वैसे ही मन नहीं जाता। अरे हमें दुनिया में सब दिखाई दे रहा है, इतने रूप रंग, शब्द स्पर्श, इतनी प्यारी रंगीन दुनिया है, इसी में मन को लगाओ, सहज मन जाता है इस ओर। तो उस ओर तो मन जाता ही नहीं। और यदि आपका जा रहा है, जो ये वीडियो सुनते हैं, सुन रहे हैं, या ऐसे ही और वीडियोस आध्यात्म की ओर चलने वाले, वो चाहे जिसका भी सुनते हो, मुझे नहीं पता, अगर आपका इस ओर मन है, हाँ ये अलग बात है कि सही होना चाहिए। क्योंकि आपको सही व्यक्ति से ज्ञान मिलेगा या शिक्षा मिलेगी तो आप सही रास्ते पर ही चलेंगे। नहीं तो यहाँ भटकने के भी बहुत चांसेस हैं, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं भटकने की। तो यदि आपका इस ओर मन है तो निश्चित रूप से आपने कभी ना कभी साधना की है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आप इस मार्ग पर तो आए। तो साधना तो आपने कहीं ना कहीं की है, और साधना की ओर लौटना ही। और जब साधना की ही है तो फिर इससे मुंह चुराने की जरूरत क्या है, पीछे हटने की बात ही क्या है। मन आपका लग ही रहा है तो फिर इसमें जुटिए, एकदम लग जाइए। क्योंकि अगर सत्य तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है, तो मार्ग साधना से ही होकर जाता है। जब तक तुम बार बार ये अभ्यास, बार बार ये चिंतन नहीं करोगे कि तुम कौन हो, तब तक
जो तुम हो वहां तक तुम कैसे पहुंचोगे? क्योंकि बड़ा आसान है शरीर हो जाना, बड़ा आसान है, होने की भी जरूरत नहीं, शरीर तो मिला ही हुआ है, प्रकृति ने ही दिया है, नेचर नहीं दिया है, बाई नेचर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़ा आसान है मन हो जाना, और मन हो जाना मतलब अपने को मन बना लेना, और मन से ही तो सुख दुख है, मन से ही अच्छा बुरा है, मन से ही लाभ हानि है। सर्दी गर्मी शरीर से होती है, लेकिन सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा किससे लगता है? मन से। राग द्वेष किस में होते? मन में होते। तो यही मैं हूं, ये मुझे हो रहा है, ऐसा तो सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। तो बड़ा सरल है मन हो जाना, बड़ा सरल है शरीर हो जाना, लेकिन सबसे कठिन ये है आत्मा हो जाना। सबसे कठिन ये है सत्य हो जाना, उसको पहचानना सबसे कठिन। और साधना ही इसका मार्ग। साधना का मतलब ही है कि स्वयं को साधना, स्वयं को, शरीर और मन बार 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 आपका अंतरतम, आपका मन कहेगा कि नहीं मैं तो शरीर ही हूं, देखो ये मेरे साथ है, इसमें जो कुछ हो रहा है वही मैं हूं। बार बार मन से आपको लगेगा कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, क्योंकि आखिर हो तो मुझे ही रहा है ना सुख दुख। लेकिन इसे बार बार समझाना, बार बार ये समझना स्वयं कि ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं इंद्रिय, ना मैं बुद्धि, ये संघर्ष है। ये बार बार का, बार बार इसी चिंतन में अपने को लाना, बार बार यही अपने को याद दिलाना, इसमें साधना लग। यही तो साधना है, और क्या साधना है? यही साधना है, इसी को साधना है कि मैं कौन हूं, बार बार इस ओर ही ध्यान रहे, ना कि जो मैं नहीं हूं उस ओर ध्यान रहे। क्योंकि ध्यान दरअसल चला ही जाता है, हम शरीर बन ही जाते हैं, हम मन बन ही जाते हैं, हम इंद्रियां बन ही जाते हैं। बड़ा सरल है, क्योंकि संसार सब सारा कुछ उसी का खेल है। तो बड़ा आसान होता है शरीर बन जाना, मन बन जाना, लेकिन बहुत कठिन होता है आत्मा बने रहना, ऐसा पहचानना और ऐसा जीवन को जीना बड़ा कठिन होता है। इसी को साधना बोलते हैं। और जब बार बार निरंतर इसका अभ्यास किया जाएगा, उसी को साधना कहते हैं। और इसी साधना का जब तुम बार बार अभ्यास करोगे, तो ये अभ्यास इतना दृढ़ हो जाएगा कि तुम्हारी सत्य तक पहुंच हो जाएगी। यही तुम्हें सत्य तक लेकर जाएगा। मैं कौन हूं, ये तुम्हें यही लेकर जाएगा कि मैं शरीर, मैं क्या नहीं हूं, ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं इंद्रियां। यही तुम्हें सत्य तक लेकर जाने का उपाय, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और इसलिए साधना ही मार्ग है। साधना करनी पड़ती है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है, परम पुरुषार्थ। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही। तो साधना तो तुम्हें करनी ही करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि यही तुम्हें अल्टीमेट गोल तक, जो जो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, परम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य है, वहां तक पहुंचने का एक और अंतिम मार्ग है। तो यही साधना ही है, और कुछ नहीं है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज से जो लोग जुड़े हुए हैं उसे सुनते रहें, जो भी वीडियो समय समय पर आते हैं। इसलिए लगातार भी नहीं आते, क्योंकि हमारे डेली चैनल पे तो वीडियो आता ही आता है, ठीक है। तो उसमें जो वीडियो आते हैं उसको ज़रूर सुने रहें, जुड़े रहें। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो सब्सक्राइब ऑलरेडी चैनल को किए हुए, वे ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज से। अब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।